पूरी दुनिया के लोगों को इस बात की भी जानकारी देना चाहूँगा कि साधु 24 घंटे में एक बार आहार के लिए उतरता है। उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से लें, हल्के में ना लें, मजाक में ना लें। ऐसा नहीं है कि बस लौकी और रोटी बनाई और साधु को आहार करा दिया। किसी भी मुनि महाराज और आरिका की भूख एक इंसान के 3 गुना भूख के बराबर होती है। 3 इंसान जितना खाते हैं इतना साधु एक बार में खाता है, क्योंकि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो एक बार के लिए ओपन हुआ है। तो एक बार के ओपन होने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यही वह मौसम है जिस मौसम में आप मुनि महाराज को दही या छाछ भी अच्छे से दे सकते हैं। छाछ किसको कहते हैं? दही जमाया, दही जमाने के बाद उसको पानी डाल करके, ठंडा पानी डाल करके मथने के बाद जितना उसका मक्खन है वो पूरा मक्खन निकालने के बाद जो शेष पानी खट्टेपन को लेकर के बचता है उसको छाछ कहते हैं। उसमें कभी भी सूखा पुदीना नहीं डालना चाहिए। सूखा पुदीना डाल देते हैं उसका कोई भी प्रभाव उस छाछ के ऊपर नहीं पड़ता। आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी सी सौंठ का टेक्सचर भी उसमें दे सकते हैं। महाराज अगर मिर्च लेते हो तब उसमें मिर्ची का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सादा दें तो बहुत अच्छी बात है, वो शरीर में तृप्ति पैदा करती है। उसका भी ध्यान रखिएगा कि वह छाछ भी गर्म ना हो। कई बार छाछ बिल्कुल गर्म रहती है तो छाछ को भी बिल्कुल ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कपड़ा भी लपेट लेंगे तो लपेटे हुए कपड़े में छाछ थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ठंडी होती है। और ये जितने भी जूस सेक्टर्स होते हैं, ये जिस पात्र में रखते हैं उसको नीचे पानी भर दीजिए। पानी भर के उसमें रखेंगे तो इनकी ठंडक, इनकी पौष्टिकता बनी रहेगी और आप साधुओं की वास्तविक और सही वैयावृत्ति कर पाएंगे। सही चौके का आनंद लेना हो तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। हम मान लीजिए कुछ बनाया, बनाने के बाद साधु को हम दे भी ना पाए और बाद में याद आया अरे महाराज को तो देने ही भूल गए, तो ये बात गलत है। यही वह मौसम है जिस मौसम में उड़द की दाल के बड़े गीले वाले बनते हैं। गीले वाले बड़े देने पर साधु को चबाने में दिक्कत नहीं होती, सहजता में पेट में जाता है। जाने के कारण वह बहुत देर तक ठंडक प्रदान करता है। तो आप इस गर्मी के मौसम में साधु महाराज के लिए बड़ा भी अच्छे से बना सकते हैं। बड़े बनते हैं ना, उड़द की दाल का बनता है, इसका भी अपन ध्यान रखेंगे। कुछ मुनि महाराज इमली का पानी लेते हैं तो आप इमली का पानी भी बना सकते हैं। तय करना होगा वह किस स्वाद में किस तरीके का होता है। अगर समयोचित और वास्तविक वैयावृत्ति आपने नहीं सीखी तो आपका भी बहुत कुछ सीखना व्यर्थ है। साधु कभी कभी आते हैं, हमारी भावना रहती है, हम पैसा भी पूरा खर्चा करते हैं और पुण्य भी पूरा नहीं कमा पाते। इसलिए दुनिया भर में आप सब ने मुझे इस बात को लेकर के गौर के साथ सुना। आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ और भावना करता हूँ मेरी हर बात का आप अक्षर से पालन करेंगे। यही वो मौसम होता है जिस मौसम में खाने का टेस्ट नहीं बनता तो कोई एक आध आम की या किसी दूसरी चीज़ की चटनी बनाई जाती है, जिस चटनी के माध्यम से साधु को लेने की इच्छा पैदा हो। पतले सेव बनाए जाते हैं। मोटा सेव बेसन अगर आप गर्मी के दिनों में ज़्यादा खिलाएंगे तो पित्त प्रकोपित होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल पतले सेव होते हैं। कई बार तो मूंग की दाल के सेव बना करके लोग देते हैं, जिससे टेक्सचर भी सही मिलता है और साधु की वैयावृत्ति भी सही होती है। एक बार एक पेपर दीजिए, जोरदार दीजिए और सही दीजिए। ऐसी भावना के साथ जनहित में जारी किया है, जनता भी हित को प्राप्त हो सके और साधु को भी धर्म लाभ मिल सके, इस भावना के साथ सबको आशीर्वाद है।